बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद कहना चाहती हूँ। आज हमारा टॉपिक क्या है? चूँकि रहमत का अशरा है और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रहमत के हवाले से बात करें, ब्लेसिंग्स के हवाले से बात करें। और वो क्यों करें? क्योंकि जब हम एहसास करेंगे कि ये चीज़ हमें अल्लाह की दी हुई रहमत है, अल्लाह की दी हुई नेमत है, तभी हम उसका एहसास करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। और यही अल्लाह ताला ने रमज़ान के इस महीने में हमें समझाया और सिखाया है कि सब कुछ करने से पहले सबसे पहले शुक्र अदा करो और फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। तो गुनाहों की माफ़ी मांगने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ब्लेसिंग्स की, अपनी रहमतों की शुक्र अदा करें। अच्छा जी, आज हम किस ब्लेसिंग के हवाले से बात कर रहे हैं? बहुत ही इंटरलिंक्ड हैं ब्लेसिंग्स, क्योंकि रमज़ान के रोज़े बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा टॉपिक किया जाए जिसमें जल्दी जल्दी हम रहमतों को कवर भी करें, क्योंकि है अल्लाह की दी हुई इतनी रहमतें हैं कि हम गिनना चाहेंगे तो गिन नहीं सकते, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह की दी हुई हर सांस का शुक्र अदा करना है। आज हम बात करना चाहेंगे वालिदैन के हवाले से, औलाद के हवाले से। अब जी, वालिदैन की अगर बात करें तो बहुत इंटरचेंजेबल है। एक तरफ हम ही हैं जो औलाद भी हैं और फिर हम ही होते हैं जो आगे जाके वालिदैन भी बनते हैं। तो अब कुरान में बहुत ही जगह, बहुत सारी जगहों पे वालिदैन का जहाँ ज़िक्र है, वहाँ पे बार बार एक बात की जाती है कि वबिल वालिदैन एहसान है, कि अपने माँ बाप के साथ एहसान करो जैसे कि उन्होंने तुम पर एहसान किया था जब तुम छोटे थे। इसी तरीके से जब हम दुआ के लिए भी हाथ उठाते हैं तो ये बहुत दफ़ा मैंने सुना है और समझा है और पढ़ा भी है कि हमेशा जब दुआ के लिए हाथ उठाओ, सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ करो, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके गुनाहों के लिए, उनके जन्नत में जाने के लिए। हमेशा वालिदैन को याद रखो, क्योंकि हमारे वालिदैन हमारे लिए जितना कुछ करते हैं इस दुनिया में, वो कोई दुनिया में नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है ना, जिसका वालिदैन, हम कहते हैं ना, अल्लाह ताला अगर अपनी मोहब्बत के हवाले से भी जिक्र करता है अपने बंदों से, तो माँ के हवाले से बात करता है। इसी तरीके से ये भी कहा जाता है, अल्लाह ताला ने कहा कि माँ जितना तुम्हें प्यार करती है, मैं 70 गुना प्यार करता हूँ। जिस शख्स से उसका बाप नाराज़ होगा, मैं नाराज़ हूँगा। तो अब आप देखें, जाके अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को, अपने बंदों की जो मोहब्बत है वो वालिदैन की मोहब्बत से मंसूब की हुई है। आज हम जो बात करना चाहेंगे वो वालिदैन के हवाले से भी करेंगे और डिफरेंट सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम बहुत दफ़ा जिक्र करते हैं माँ के हवाले से, वालिदैन के हवाले से, औलाद के हवाले से। लेकिन आज कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट होगी, और वो ट्विस्ट होगा कि हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि अपने ज़िंदगी के अंदर हमारे जो जनरली जो इश्यूज़ आते हैं छोटे छोटे, यानी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चे बड़े होते हैं, बड़े होकर आगे पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ माँ बाप की लिमिटेशंस, वहाँ पे माँ बाप जो बच्चों को लेट गो करने की बात आती है कि किस तरीके से, किस दिल से अपने लखते जिगर को अपने से दूर करें। जहाँ पे हम तरबियत की बात ज़रूर करेंगे, यहाँ पे हम वो बात ज़रूर करेंगे कि जहाँ पे एक तरफ औलाद की क्या ज़िम्मेदारी है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसे कोई बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बाहर और वो जाना चाहता है, और दूसरी तरफ उसके वालिदैन हों, वो क्या करे। बहुत माँ बाप का बहुत बड़ा दिल होता है, वो हमेशा ये चाहते हैं कि औलाद के लिए सब कुछ हो, औलाद को बोलते जाओ। अब औलाद का क्या फ़र्ज़ होता है, औलाद को क्या करना चाहिए? हम बहुत सारी बातें करेंगे इन हवाले से। कोशिश करते हैं कि अपने शो में, अपने इस स्लॉट में ख़ास तौर पे ज़िंदगी के जितने भी इस तरह के हमें जो चीज़ें बताई गई हैं इस्लाम में, हमारे दीन ने, हमें कोशिश करना है और अपनी एक्चुअल हमारी जो ज़िंदगी है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसके अंदर हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे हम। आज भी हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे मेहमान होंगे हमारे साथ, तो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर। अभी हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक एंड वी बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। मैं बहुत खुश नज़र आ रही होंगी आप लोगों को, क्योंकि मेरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी सहेलियाँ आ चुकी हैं। मेहमान उनको इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि हरगिज़ मेहमान नहीं है। डॉन के प्लेटफॉर्म से आपने उनको बहुत दफ़ा देखा है, वो बहुत दफ़ा यहाँ आ चुकी हैं और आप लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। सो लेट्स वेलकम हमारी आज की जो पहली मेहमान है। वेरी रिसेंटली ही अम्मी बनी हैं वो, और माशाल्लाह उनकी अपने एक्सपीरियंसेस भी हैं।
बहुत लाडो हैं अपनी वालदा की भी। सो लेट्स फाइंड आउट कि माँ बाप और औलाद का रिश्ता वो अब किस तरीके से समझती हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव समरा अरसलान। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कैसी हैं आप? ठीक ठाक। और आपने सहेली भी तो बहुत सही कहा, और घर वाला जो माहौल होता है उसको मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि डॉन के साथ मेरा घर वाला सीन है। बिल्कुल ऐसा ही है कि समरा जब आती है हमारे पास मेकअप रूम में तो वो इतनी ज़्यादा नॉर्मल होती हैं। हाँ। और इतनी अपनाइयत होती है इनमें, हमें लिटरली नहीं लगता कि कोई मेहमान आ नहीं। और आज तो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिला है ना कि तुम्हारा अपना मैका है। बिल्कुल, तो जिस तरह से करना है वैसे करो। एब्सोल्युटली बिल्कुल जी। अच्छा, एक और जो हमारे साथ मेरी जो सहेलियाँ आई हैं उनसे भी मुलाकात कराते हैं। उनको भी आपने डॉन की प्लेटफॉर्म से बहुत दफ़ा देखा है। वी लव हर, वी मेरा मतलब है मैं और आप, हम सब उनको बहुत प्यार करते हैं। बहुत मेहनत करती हैं वो, और अभी आप उनको बहुत सारे चैनल्स में भी देखें, खाने पकाती हैं कैसे करती हैं वैसे ये इतना ज़्यादा काम ज़रूर मालूम करेंगे। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द शेफ समिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। और इतना इतना सारा बोल दिया मेरे लिए यार, दोस्तों में नहीं होता ऐसा। नहीं तो सच्ची बात है, सच के सिवा कुछ नहीं कहती मैं, सच्ची बात। नहीं, ये बात तो हकीकत है कि इस बार हम सब यही सोच रहे हैं ये किस तरह से मैनेज कर रही है माशाल्लाह से। और हर चैनल पे ही माशाल्लाह फ्रेश नजर आ रही है। जैसे माशाल्लाह अल्लाह मियां इनको और बहुत एनर्जी दे, इनको माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं, उनका अल्लाह में इसका बहुत अजर दे। बहुत शुक्रिया, बस आप लोगों का प्यार है और सारे ऑडियंस का प्यार है जो देखना चाहते हैं। दुआएं हैं। और मुझे लिटरली, मैं समरा को भी कह रही थी, समरा को बहुत कुछ बोलते हैं कि समरा ये तो बाकायदा क्रिटिसाइज भी होता है कि यार तुम्हारा ये इस तरह कर लोगी तो तुम ज़्यादा अच्छी लगोगी, तुम यूँ कर लोगी तो तुम ज़्यादा अच्छी लगोगी। तो ये एक दोस्त और एक सहेली होते हैं जो आपका हमेशा एक अच्छा चाहते हैं, जो आपका कभी बुरा नहीं चाहते, आपको ऑनेस्ट फीडबैक। इसीलिए मैं हमेशा अपने व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक बहुत अच्छे साथी बन गए। मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि अच्छा लगे बुरा लगे जैसा लगे, गिव अस अ कॉल, फीडबैक दे। अगर बुरा लगेगा तो हम सही करेंगे। और पता है सारा अक्लमंद होने का फायदा यही है कि क्रिटिसाइज किसी का आपको बुरा लगना ही नहीं चाहिए। आप अगर उस चीज को सही कर लोगे तो आप ही का फायदा है, सामने वाले का थोड़ी है कोई फायदा। लेना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। अब चूंकि हम ऑफ कोर्स हमारे पास इतनी प्यारी प्यारी खवातीन आ चुकी हैं तो हम शेफ समिया की तरफ सबसे पहले सवाल उठाएंगे, क्योंकि इसका एक रीजन है। अच्छा, क्योंकि शेफ समिया इकलौती हैं, लाडो हैं अपनी खानदान की। और मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहती हूँ। हमें हमेशा पता होता है कि जब एक इकलौती औलाद होती है उसे तो बेतहाशा प्यार मिलता है, लेकिन क्या एक औलाद अपने माँ बाप को बेतहाशा प्यार कर देती है? वो अटेंशन, वो एक्सपेक्टेशन पूरी कर लेती है? वो जानते हैं हम शेफ समिया से। तो शेफ समिया, इज इट डिफिकल्ट और इज इट ईजी? एग्जैक्टली। सबसे बड़ी बात ये कि एक लौते होना जितना ब्लेसिंग है उतना ज़्यादा ये एक डिसएडवांटेज भी है। मैं इस सेंस में कहूँगी कि मुझे पहले तो शायद अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत नहीं थी, मेरे ख्याल से किसी बच्चे को भी नहीं होती जब तक वो किसी दूसरे घर नहीं जाता। बेसिकली एहसास नहीं होता। एहसास का अल्फाज ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे एहसास हुआ शादी के बाद, और जब दूर हो जाते और फिर मैं मुल्क से बाहर चली गई और मैं बहुत जल्दी जाती हूँ जाती हूँ, तो अक्सर लोगों को लगता है शायद मैं यहाँ रहती हूँ वहाँ रहती हूँ, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब मुझे एक ये लगा रहता है कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि मेरे एब्सेंस में अम्मी को या पापा को कुछ हो जाए तो उनको लुक आफ्टर कौन करेगा। बिल्कुल। तो मुझे हमेशा ये लगा रहता है कि अगर शायद मेरा कोई भाई होता या मेरी बहन होती तो वो उनका बहुत ख्याल रखते, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी काफ़ी हद तक कम हो जाती। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा जिम्मेदारी है। और ऐसा है ना? ऐसा है क्योंकि मुझे एक लड़की की तरह भी, बेटी की तरह भी करना पड़ता है और एक बेटे की तरह भी पूरा बेटे के ऊपर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये बात ज़रूर होगी। मैं समझती हूँ कि अगर एक से दो बच्चे होते हैं तो अगर एक मुल्क से बाहर हो तो दूसरा इज देयर टू टेक केयर ऑफ देम। लेकिन पता है एक बात होती है, जो बड़े बच्चा होता है ना, वो चाहे मतलब इकलौता हो या ज़्यादा बहन भाइयों में हो, उसे हमेशा अपने पेरेंट्स की टेंशन रहती है। और खास तौर पे जो बेटियां होती हैं, अब घर में चाहे भाई हो या छोटी बहनें हो, वो उतनी ही टेंशन लेगी कि अगर इकलौती होती तो वो टेंशन। आप किस नंबर पे आती हो? मैं तो फर्स्ट नंबर पे हूँ, नंबर 1। इसीलिए इन्होंने कहा, मेरी दिल की बात भी कह दी वैसे इन्होंने। आई टोटली एग्री विथ यू ऑन दैट। लेकिन मुझे अब एक बात बताएं, जब औलाद हुई, आपके बच्चे का नाम बताएं। परीश। अच्छा, परीशे पैदा हुई तो आप मुझे बताएं आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? एहसास हुआ कि माँ बाप बन के कैसा होता है? बिल्कुल, मुझे सारी वो मम्मा की चीज़ें रिकॉल करने लगी, जिस तरह से वो मुझे डांटती थी, जिस तरह से मेरा ख्याल करती। मैंने कहा अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि बच्चे को आप जब, अभी तो ये बिल्कुल सिर्फ पैदा हो के मेरे हाथ में आई है, ना इसने बोलना सीखा है, ना ये समझ रही है क्या है, मुझे फिर भी उसका ख्याल है और इसकी फ़िक्र है
कि मैं सो ना जाऊं, इससे दूध कौन देगा, इसका ख्याल कौन करेगा। जिम्मेदारी, तो ये छोटी छोटी बातें, जिम्मेदारी के साथ ना हम एकदम से बड़े हो जाते हैं, हम एकदम से बड़े हो जाते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारा बचपना, हमारे एक जो कहते हैं लड़कपन, वो कहीं गायब हो जाता है। मैं बल्कि हम लोग ग्रुप में हम लोग एक दफा बात कर रहे थे, मैंने पिक्चर शेयर की, ग्रुप की बात करें, व्हाट्सएप ग्रुप तमाम सहेलियों का ग्रुप है, तो उस पर हमने एक बात, मैंने बहुत पुरानी पिक्चर, जबकि शादी से तकरीबन 2-2.5 साल पुरानी पिक्चर मैंने शेयर की, तो उस पर हम लोग सब बड़े अलग से लग रहे हैं और हमने एकदम से बोला यार हमें कितना बड़ा चेंज आया है, जिम्मेदारी, और वो हमारी शक्लों पे एक जिम्मेदारी की थी कि हम एकदम से बड़े लगने लगे थे, क्योंकि एक लेवल ऑफ सीरियसनेस आ जाती है। तो अब आपने केयर टेक करना है, तो आपको पता है कि आपने किस टाइम पे बच्चे को फीड कराना है, किस टाइम पे आपने उसको नहलाना है, तो ये आपके दिमाग में चीजें उससे बड़ा बच्चा भी तो होता है जो हमें पैदा करके पाल पोस के जवान करके पकड़ा दिया जाता है, तो वो भी तो एक बच्चा होता है जिसका हमें संभालना है, ये वो सबसे खतरनाक बच्चा की तरफ आ चुकी है। लेकिन हाँ, बिल्कुल आई एग्री, वो भी एक बच्चे होते हैं, ये भी बात फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है, बिल्कुल ये भी बच्चा ही होता है। और ये बहुत बड़ी, मतलब शादी के फौरन बाद आप पे एक जिम्मेदारी है कि आपने खाना पीना, आपने कपड़े, उनकी हर चीज को आपने लुक आफ्टर करना है। बल्कि मैं तो उसामा को कई बार कहती हूँ कि हम तो उम्र में भी छोटे हैं आपसे, और हम भी, मतलब हम इतने भी मार्केट से थके हुए आते हैं, हम लोग काम से घर पे आते हैं, तो उसामा को खाना मुझे ही देना है। तो मुझे लगता था, मुझे एकदम मैं रोने लगी और मैं कहने लगी कि यार एक, मतलब मैं आज भी, मतलब अभी मैं अभी रिसेंट रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए आई हूँ, तो मैं अभी अपनी अम्मी के घर पे रह रही हूँ, तो मैं जब आती हूँ तो मेरे लिए अफ्तारी रखी हुई होती है। ये माँ बाप ही कर सकते, माँ बाप ही, यकीन जाने। लेकिन मेरा मियाँ करता, बिल्कुल मेरे मियाँ भी करते थे कि मतलब मैं लास्ट ईयर जब रमज़ान ट्रांसमिशन में थी तो उसामा मेरे लिए रखते थे, लेकिन मुझे ये होता था कि मुझे इनको देना पड़ता है, मैं भी तो इतना ही थक कर आई हूँ, मेरी अम्मी मुझे ये करके देती थी। माँ बाप ही करते हैं, माएँ खास तौर पे सबसे ज्यादा करती हैं। मुझे लगता था कि उसामा हम भी तो छोटे हैं, हम हमारे साथ भी तो ये सब कुछ। ये तो हमारी मजे की बात है ना, क्योंकि वी नो कि माँ बाप से ज्यादा बेहतर ख्याल और कोई रख ही नहीं सकता। और हम अल्लाह का शुक्र करती हूँ मैं कि अल्लाह, हम चाहे जितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए अब बेबीज ही हैं। शुक्र है, किसी के पास जाकर बस we can just give in to the towels, अभी भी हम जितने भी बड़े हो जाए, हम खुद, मैं माँ बन गई, लेकिन कभी भी थकती हूँ, घर जाती हूँ, मम्मा की लैप में लेट जाती हूँ कि मम्मा थोड़ा सा सर सहला दे कर दे। तो दिस इज द फैक्ट जो शायद हमेशा ही रहेगा। सारा, बल्कि एक बड़े मजे की बात है, मैं उस दिन फेसबुक पे पढ़ रही थी कि हम उम्र के किसी भी एज में हो, मतलब हम 1 साल के, 2 साल के बच्चों या 80 साल के हों, हमें सुकून मेंटली अपने माँ बाप से ही बात करके मिलती है, स्पेशली अपनी माँ से। या आप फोन पे बात करें, आप उनसे स्काइप करें या व्हाट्सएप करें या फोन करें या जाके करें। बात बताऊं, ये तमाम बातें जानने के बावजूद ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे माशरे में, अगर हम एक नज़र फैलाएं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएंगी आपको, जिसका कोई एहसास होगा कि माँ बाप की आजकल वो कदर नहीं की जा रही है। एक तरफ जहाँ हम ये बातें करें, एक वहाँ पे दूसरी तरफ ये जो वेस्ट का कल्चर है ओल्ड होम का, वो बहुत ज्यादा आने लग गया है। लोग अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं ठहराते, इनफैक्ट हर इंसान चाहता है कि भाई मैं अकेला रहूं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे घर के अभी जब मैं आई तो मेरे ससुराल के बिल्कुल सामने एक ओल्ड होम खुला है, तो मैं देख के जरा हिल गई। आई नो, मैंने ये कब हुआ, तो कह मेरी सास से बोला अभी ये तकरीबन महीना भर हुआ है इसको बने हुए। अब यकीन कीजिए कि मैं अक्सर वहाँ से 2-3 दफ़ा, क्योंकि सुबह के टाइम हम लोग शोज़ पे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जिनके गार्ड्स भी होते हैं, गार्ड्स, उनकी गाड़ियों के आगे आप सोचें अगर 15,000 रुपये एवरेज भी लगा लें गार्ड की सैलरी, तो आपके पास 4 गार्ड होते हैं और आप उस गाड़ी, उनकी अलग गाड़ी होती है, उस पर आप पेट्रोल डालते हैं, और आपने अपनी माँ या बाप को ओल्ड होम में रखा हुआ। लेकिन सारे एक चीज़ मैं बताऊँ, ये आपके घर से ही शुरू होती है। यार मैंने एक बात सब ना, मैंने यहाँ पे एक मजे की आपको बात बताऊँ, ये जो मैंने शोज़ करती रही हूँ ना पिछले दिनों में, आप यू गाइस ऑल हैव बीन ऑन माय शोज़, तो ये सवाल मैं ज़रूर मैंने पूछा भी, मैंने ये ज़रूर पूछा कि मुझे कोई बता दे कि क्या जो माँ बाप ओल्ड होम्स में बैठे हैं, क्या ये वो उन्हीं का मकाफात है हमारे बेचारे, क्या उन्हीं की तरबियत में कोई कमी रह गई थी? इस पे हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का। मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, हमें ज़रूर कॉल करें। आज अपने माँ बाप के हवाले से, औलाद के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानना, ये एहसास करना कि वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, अल्लाह की दी हुई कितनी बड़ी रहमत है, ये एहसास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वक्त निकल जाएगा हमारे हाथ से, फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। सो वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से आते जाते हैं और जल्दी से आते हैं, आप कहीं ना जाएगा। विल बी बैक वेरी शॉर्टली।
वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। अब जब 2:30 बज चुके हैं तो आज से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम करेंगे टेलीनॉर सच्चा साथ सेगमेंट। अब जब सच्चा साथ सेगमेंट की बात करते हैं तो सच्चा साथ यानी एक ट्रू रिलेशनशिप या ट्रू साथ आपकी ज़िंदगी में कौन है वो हमें ज़रूर बताइएगा। अब मुझे जल्दी से बताएं, मुझे बताया गया कि सारा 2:30 बजे यार 1:30 बज गए, क्या हो गया इतनी जल्दी तुम आगे बढ़ गई हो। बिल्कुल आई एम रियली सॉरी, बिल्कुल 1:30 बजे हैं। 1:30 को वील बी डूइंग टेलीनॉर सच्चा साथ सेगमेंट विद अस। सच्चे साथ की बात अगर मैं करती हूँ तो समरा, अगर मैं आपसे पूछूँ आपकी ज़िंदगी का सच्चा साथ कौन है? अब तो जिंदगी में सिर्फ एक ही साथ है, अरसलान का। हाउ स्वीट, सच्चा सच्चा साथ है, सच्चा सब कुछ सच्चा सच्चा बोलते हैं और आई विश कि हमेशा ऐसे ही रहे। आमीन समा आमीन। व्हाट अबाउट यू समीर? उसामा। अच्छा, सच्चे साथ में माँ बाप नहीं आ सकते? नहीं, अब शादी हो गई ना आपकी, आपने अपनी अब लाइफ हमारे माँ बाप ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारे शौहरों को दे दी है और हमें अब मरते दम तक उनके साथ गुजारना है। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे और जब हम सो रहे होंगे, जब हमें तकलीफ होगी तो पलट के जब देखेंगे तो हमारा पीछे हमारा शौहर होगा, ना हमारे अपने बच्चे होंगे, ना हमारे माँ बाप होंगे, ना हमारे भाई बहन होंगे, ना हमारे कोई रिश्तेदार होंगे, पार्टनर। तो ना उसामा के होंगे ना मेरे होंगे। तो जब हम दोनों को ही रहना है तो सच्चा साथी तो वही है। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से पूछ सकती हूँ? जरूर। एक अच्छे साथी के लिए या सच्चे साथ क्या ज़रूरी है? एज इन सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? ट्रस्ट, एग्जैक्टली ट्रस्ट, ऑनेस्टी, कि आप एक दूसरे से सच बोलें। कोई गलत बात भी अगर होती है, क्योंकि मैं अरसलान से कहती हूँ कि अगर कभी कोई आपने गलत बात भी करी है आप मुझसे जरूर शेयर करें। बात नहीं है, कोई गलत हरकत भी की है, हाँ, आप मुझसे जरूर शेयर करिएगा ताकि फिर आपके सर पे जितने बाल हैं वो अच्छी तरीके से गिरा दूं। नहीं, ये बात आप अरसलान से भी पूछ सकती हैं कि मैंने उनको एक फ्री हैंड दिया है कि आप डोर खींचोगे तो टूट जाएगी। तो मैंने कहा कि कोई गलत काम वैसे तो आप करना नहीं, और अगर करो तो प्लीज मुझे बता देना। बाहर से पता चलेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। आप बता दोगे तो मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, शायद मैं फॉरगिव कर दूँ। शायद नोट, काइंडली नोट, शायद है। अच्छा, उसामा बेसिकली बहुत खामोश तबीयत इंसान है, बहुत कम बात करते हैं, तो वो उनसे मतलब सारी चीजें अंदर ले जाते हैं, तो उनसे उगलवाना बड़ा मुश्किल एक ट्रिक का काम है। अच्छा, उनकी जिंदगी में जब मैं आई, हमारी कंप्लीट अरेंज शादी है। जी बिल्कुल, तो हमारे सामने हुई है, जैसे बोलते हैं ना हमारे सामने का बच्चा है तो हमारे सामने शादी। नहीं, अक्सर लोग समझते भी लव मैरिज है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरी टिपिकल अरेंज शादी, मेरी माँ बाप की पसंद थी, हम लोग किसी को नहीं जानते थे। मेरी सास ने मुझे टीवी पे देख के पसंद किया था। तो सास ने पसंद किया था? सास ने पसंद किया था। वरना नॉर्मली कहा जाता है कि ससुराल वालों को मीडिया की लड़की नहीं अच्छी लगती। तो माशाल्लाह, नहीं तो अब तो काफी लोगों को पता चल गया मीडिया में लड़कियां अच्छी लड़कियां होती हैं। तो उसामा की जिंदगी काम बिल्कुल घरेलू शेफ है। उनकी पसंद, क्योंकि वो भी बेकिंग करती हैं, तो उनको बड़ा, वो मेरी रेसिपीज बड़ी ट्राई करती थी, बड़ी एक्साइटेड थी। मतलब उसामा से ज्यादा एक्साइटेड मेरी सास थी मुझसे मिलने के लिए। ये तो सबसे बेस्ट है। और जब हमारे रिश्ता हो रहा था, जब हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, तो सबसे तो एक्साइटेड थी, हाँ डन है, मतलब उनकी तरफ से डन हो चुका था। कह रही थी हम अभी ले जाएं बहू को अपने साथ। कुछ बोला नहीं था, बस कुछ ट्राई करवा लेंगे वहाँ जाके फौरन। नहीं, क्या बात है। उसामा बहुत कम बात करते हैं, तो मैं जब उनकी लाइफ में आई तो उसामा ने फिर बोलना स्टार्ट किया, अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपनी परेशानी मुझसे शेयर करते हैं। समिया ने उसे जबान दे दी मैंने। समिया सबको जबान दे देती है। आप देखिए, मैं समझती हूँ मैं बोलती हूँ, समिया मुझसे ज्यादा बोलती है, यकीन जाने, प्रॉमिस है इस बात का। ऐसा मुझे लगता है घर है, ये घर है दोस्त। हम हर जगह आपको घर लगता है बहन। हर जगह दोस्त है मेरे। अच्छा, क्या मुझे बात बताओ, जहाँ पे हम बात एक ट्रस्ट की करते हैं या सच्चे होने की करते हैं, वहाँ रिलायबिलिटी का फैक्टर कैसा है? बहुत बड़ा है। You know कि अगर गॉड फॉरबिड कुछ होता है, कोई तकलीफ होगी, तो योर हस्बैंड्स देयर फॉर यू। हाँ, आपको आइडिया हो जाता है ना, उनकी छोटी छोटी चीजों से आइडिया हो जाता है। ट्रस्ट करते तो मेरे ख्याल से उसी वक्त ही पता चल जाता है। ट्रस्ट एक एंगल छोटा सा, ट्रस्ट अलग होगा, रिलायबिलिटी अलग होगी। मुझे एक छोटी सी एंगल जरा बताइएगा समरा, आपसे जरूर मैं जानना चाहूंगी। क्योंकि जब शादी हो जाती है, बहुत सारे लड़कों के साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही शादी हो जाती है, एक परसेप्शन भी बना हुआ है, लेकिन कई जगहों पे देखने में भी आया है। सिमिलरली ख़वातीन के साथ भी, लड़कियों के साथ भी ऐसा हो जाता है। लड़कियों की शादी हो जाती है तो बोलते हैं हम सॉरी, मुझे ससुराल वालों को देखना है, मुझे मियाँ का देखना है, अपने वालिदैन को उस तरीके से वो अहमियत या वो टाइम या वो इतना कुछ नहीं करती जो कर सकती थी या करती थी। सिमिलरली लड़कों के हवाले से ये होता है कि वो बीवियों के होके रह जाते हैं, अपनी बीवी अपने बच्चे की जिम्मेदारी उनके पास बहुत होती है। तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि यहाँ पे माँ बाप और वालिदैन का जो रिलेशनशिप है हम किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं एक कॉल ले लूँगी, वो बहुत ज़रूरी है ना, तो प्लीज़ हमें कॉल देते हैं। हेलो
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रिजवाना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सायरा। पहले तो मेरी बात सुनो, इसलिए कि तुम्हारा सेट माशाल्लाह से हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों ने बारौना रमजान बनाया है। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मतलब खुशी इस बात की है कि आप हर साल इसी तरह से एहतमाम करते हो जी। आप लोग, आपकी पूरी टीम को, बल्कि यूँ कि तुम्हारे इतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है जितने टीम का इसमें है ना। बिल्कुल आप लोग ने जो रिश्ते की बात कर रहे हो उस पर सायरा मेरा दिल चाह रहा है एक बात सुनाओ। बहुत प्यारी सी बात है कि मतलब हर रिश्ते का मैं सुनाना चाह रही हूँ कि हर रिश्ते का एक वक्त होता है। हाँ। लेकिन माँ का रिश्ता ऐसा है जो हर रिश्ते से 9 महीने बढ़कर होता है। बिल्कुल प्यारा रिश्ता है, देखो ना, है ना। तो ये मेरे तुम लोग माँ बाप की बात कर रहे थे तो मेरे दिल चाह इतनी छोटी सी बात मुझे बड़ी पसंद है, तो मैं ये शेयर करूँ आप लोग के साथ जी। और माशाल्लाह से प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और रिश्ते की बात जहाँ तक की है, मेरा थोड़ा सा अलग है सायरा, इसलिए कि मेरा जो रिलेशन है ना, मैं समझती हूँ मैंने अपनी औलाद से बहुत गहरा किया हुआ है। अच्छा, तो आपका सच्चा साथ जो है आपकी औलाद है। औलाद शोहर तो होता ही होता है ना। मैंने अपनी औलाद के साथ ऐसा रिश्ता रखा है कि मैं ऑनर बताना चाह रही हूँ कि मैंने अपनी औलाद की तरबियत मैंने उनको बोल के नहीं की, मैंने अपने अमल से की है। क्या बात, मैंने अपने अमल से की है। मैंने कभी उनके सामने झूठ नहीं बोला, मैंने कभी उनके मतलब उनके अपने डैड के लिए कभी मैंने कोई गलत बात उनको नहीं की कि डैड से ऐसे बोलना है। मैंने अपने अमल के उनको दिखा रही हूँ। मेरा ये रिश्ता मैंने अपना बहुत अहम कायम रखा है, जो मैं कहती हूँ मुझे मतलब मैं मर भी जाऊंगी ना तो मेरे बच्चे इस बात से मुझे याद रखेंगे मम्मा ने कभी कोई ऐसी बात नहीं। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच रिजवाना, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने क्या बात कही कि औलाद की जब हम तरबियत करते हैं कि औलाद हमारा सबसे बेहतरीन एहसासा है ना। ये इन द एंड ऑफ द डे जब हम जाते हैं तो क्या छोड़ के जाते हैं? औलाद छोड़ के जाते हैं। मैं अपनी चीज़ ऐड करूँ, हम मरने की बात करें या पैदा करने की बात करें, हम एक बात ज़रूर मैं इसमें ऐड करूँगी, तरबियत। अब हम शादीशुदा हैं, हम 3 माशाल्लाह शादीशुदा हैं, हमारे शौहर है, हमारा घर है, आप दोनों के बच्चे हैं। और लेकिन जब हम किसी घर जाते हैं तो हम एक अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हम जब मैं यहाँ बैठी हूँ, हम 3 यहाँ बैठे हैं, हम अपनी अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करें, चाहे हम बूढ़े क्यों ना हो जाएं। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, मुझे लेना एक छोटा सा ब्रेक, हमें भाग के जाना। मैंने कहा था शेफ समिया जो है मुझसे बहुत ज़्यादा बात करती हैं, तो मुझे उनको बहुत मुश्किल से बोलना थोड़ी सी ब्रेक का टाइम दे दो मुझको। तो प्लीज़ अगर आप इजाज़त दें, हम जल्दी से जाते हैं, एक ब्रेक की तरफ वापस आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रह गया है जिस पर हम बात करना चाहेंगे कि वो माँ बाप जो कि जिनको लोग छोड़ जाते हैं ओल्ड होम्स में, या जो वो टाइम अटेंशन नहीं देते या अकेले रहना शुरू हो जाते हैं, उनका क्या, उन औलाद की क्या जिम्मेदारी है और माँ बाप कि क्या उनकी गलती थी, why are they going through this? So let's quickly go and take a break right now. We'll be back very shortly. वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। हम बात कर रहे हैं माँ बाप की, औलाद की, और जब सच्चे साथ की बात करते हैं तो अभी हमारी कॉलर ने जैसे कहा कि वो अपने बच्चों को अपना सच्चा साथ मानती हैं। लोग कहते हैं कि लाइफ पार्टनर तो सच्चा साथ होती है, मैं ये भी समझती हूँ कि मेरे अगर मुझसे पूछेंगे तो हाँ, लाइफ पार्टनर के अलावा मैं अपनी वालदा को, अपनी अम्मी को अपना सच्चा साथ ज़रूर मानती हूँ, क्योंकि वो मेरे हर दुख दर्द में, हर खुशी में, हर चीज़ में मेरे साथ होती हैं। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे टेलीनॉर नेटवर्क के हवाले से, तो यहाँ बताना ज़रूरी है कि टेलीनॉर अपने बेहतरीन नेटवर्क के साथ इस मुल्क में बहुत मसरूफ़ अमल है, बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है। माशाल्लाह उसने अपना नाम बनाया है। इट इज़ परहैप्स द बिगेस्ट 3G नेटवर्क इन द कंट्री। और यहाँ पे ये बात भी बताई गई है और हम प्रैक्टिस भी करते हैं, हमारे साथ होता भी है कि हमारे साथ सिर्फ टेलीनॉर सिर्फ अपना नाम या अपनी रिलायबिलिटी की वजह से नहीं, बल्कि हमारे लिए हमारा ख्याल रखते हुए हमारे लिए बहुत बेहतरीन पैकेजेस भी लेकर आता है। इसलिए भी उसको वो हमारे लिए लेकर आया है अपने साथ सच्चा साथ सेगमेंट। अच्छा, सच्चा साथ सेगमेंट के साथ साथ हम जब बात करें, हमारे साथ एक बहुत अच्छे सच्चे साथी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब इनको सच्चा साथी कहना ज़रूरी इसलिए बन जाता है कि वो हमेशा हर दिन हमारे साथ होते हैं और थ्रू आउट रमज़ान हमारे साथ होंगे। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव तिब्बे नबवी के हवाले से आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जीती रही है। बिल्कुल सही बोला ना, आप हमारे अब साथी हो गए हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आगा अब्बास साहब, वालिदैन के हवाले से बात करेंगे, औलाद के हवाले से बात करेंगे। माशाल्लाह आपकी बेटी भी है, आप माशाल्लाह खुद के आपके पेरेंट्स भी हैं, तो आप वालिद भी हैं और आप औलाद भी रह चुके हैं।
आप बताइए, माँ बाप के अगर दर्जे के हवाले से बात करते हैं तो हाउ विल कैन वी अंडरस्टैंड, हमें कैसे पता चलेगा माँ बाप का असल दर्जा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माँ बाप के दर्जात खुदा ने बेइंतहा बुलंद रखे हैं, बेइंतहा बुलंद रखे, हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा। राइट। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहने लगा मौला मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ जी, आप मुझे इजाज़त फरमा दीजिए, लेकिन एक मसला है। तो मौला ने फरमाया क्या मसला है? उसने कहा मेरे माँ बाप बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं और लाग़र हैं, तो अब आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं चला जाऊँ। तो मौला ने कहा नहीं, तुम माँ बाप की इजाज़त के बग़ैर नहीं जा सकते और मैं भी तुम्हें इजाज़त नहीं देना चाहूँगा कि ऐसी कंडीशन में। मौला ने फरमाया कि क्यों ना मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊं कि तुम 1 साल का हज, 1 साल का जिहाद अपने घर में रोज़ाना करो। 1 साल का जिहाद, 1 साल का जिहाद। उसने पूछा मौला कैसे? मौला ने फरमाया 1 रात और 1 दिन अगर तुमने अपने माँ बाप की उनसियत की, उनकी खिदमत की, उनसे मोहब्बत से बात की, उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, 1 साल के जिहाद के बराबर तुम्हें घर में सवाब मिलेगा। माशाल्लाह, ये मंजिलत है। ये तो अब यानी ये कह देना, मुझे बताइएगा इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, मुझे ज़रूर करेक्ट करिएगा, कि अगर एक इंसान जो बहुत नमाजी हो, बहुत परहेज़गार हो, बहुत रोज़े वगैरह रखता हो, लेकिन जिसका अपने माँ बाप के साथ सलूक सही नहीं है, तो वो नमाजें, वो इबादत क्या काम आएगी उसकी? मुंह पे मार दी जाएंगी ऐसी नमाजें और ऐसी इबादतें। बिल्कुल। और ये मैं पढ़ रही थी कल कि ये भी कहा गया है अहादीस में कि जो शख्स अपने माँ बाप के ऊपर एक आवाज़ ऊंची करे या अगर मुंह भी ख़राब करे या माथे पे शिकन लेकर आए बुरे तरीके से, यानी एक अपनी नाराज़गी दिखाए, तो उस पर अल्लाह के फरिश्ते लानत भेजते हैं। बेशक बेशक। और देखिए, आपने शुरू में एक बात कही कि मेरी वालदा बहुत सच्ची दोस्त है मेरी। मैंने तो अपनी आंखों से आपकी वालदा के साथ आपका बहुत अच्छा सलूक देखा माशाल्लाह। मैं तो कह सकता हूँ कि आप जन्नती हैं, क्योंकि आप मैंने कई बार इनके घर में इनकी वालदा के साथ इनकी मोहब्बत और बिल्कुल सहेलियों की तरह से हैं ये, और बड़ी मोहब्बत इनकी वालदा इनसे रखती हैं और ये उससे 10 गुना ज़्यादा रखती हैं क्योंकि अक्सर मुझसे अपनी वालदा के लिए डिस्कस करती हैं। अच्छा जी हाँ, बेटियाँ होती हैं ऐसी हैं। देखिए, एक बात अर्ज़ करूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, किताब का नाम है खिसाल जी, शेख सुद्दूक अलैहिर्रहमा की लिखी हुई है। उन्होंने कोट किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरे जद्द अमजद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारा बाप बूढ़ा हो जाए जी, उसको अपने हाथों से नहलाओ धुलाओ और अपने हाथों से कपड़े पहनाओ और अपने हाथों से उसको खाना खिलाओ। अच्छा, ताकि तुम पर जन्नत वाजिब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बाप का दर्जा भी कुछ कम नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहा जाता है, जैसे हमने कहा कि अगर वालिद नाराज है तो अल्लाह नाराज़, अगर वालिद खुश तो अल्लाह खुश। वक्त हुआ एक ब्रेक का, भाग के जाएंगे, वापस आएंगे हमारे साथ हमारी द बेटर हाफ ऑफ द शो सिद्रा इकबाल विल बी विद अस। तो कहीं ना जाएगा, हम लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक। गिव अस अ कॉल एंड टॉक टू अस, विल बी बैक राइट अवे। कबीर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बहुत प्यारे प्यारे मेहमान और हमारी फेवरेट सिद्रा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग सुनाएं। ज़बरदस्त। अगेन आपके गेस्ट को भी बहुत ज़्यादा रमज़ान की मुबारकबाद। थैंक यू सो मच समरा, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। सच अ प्लेजर टू सी यू। और आज हमने शेफ सामिया को इधर बिठाया हुआ है, हालांकि आपका काउंटर हो सकता है। रात तक इतने काउंटर्स कर रही हैं तो इसलिए हमने सोचा कि आज थोड़ा रेस्ट ले लिया जाए, आज इसे बोलने का मौका दे। और इनको ज़्यादा बोलनी है, इनको चुप कराने का मौका नहीं मिल रहा भाई। वो शो के बाद ही मिलेगा, आप बेफिक्र रहे। माशाल्लाह, बिल्कुल फटाफट जाते जाते भी गाड़ी में बैठते सीरियसली, दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा जी, अब चूँकि हमारे पास आगा बाद साहब भी मौजूद हैं, सिद्रा भी आ चुकी हैं। सिद्रा, माँ बाप और औलाद के हवाले से हम बात कर रहे हैं। माशाल्लाह अभी आपके माँ बाप, अल्लाह ताला ने उनको लंबी उम्र दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे। आपको क्या लगता है, हमारे यहाँ आजकल नई जनरेशन में एक अजीब सी एक वो आई है कि दे डोंट टेक देयर पेरेंट्स फॉर दे डोंट गिव देम द ड्यू और दे टेक देम फॉर ग्रांटेड, ऐसा होता है ना? मेरे इर्द गिर्द जितने मैंने बच्चों को देखा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग पीपल स्पेशली टीनेजर्स कम टू मी फॉर ट्रेनिंग,
और उसमें मैंने नोट किया है कि इट गोज़ बोथ वेज साहरा, यानी अगर आप समझें कि जब बच्चे छोटे हैं आपने उनको वक्त नहीं दिया, सो द चिल्ड्रन आर नॉट वरीड अबाउट कि आप उनसे कहते क्या हैं, दे आर यू शुड बी मोर कंसर्न कि वो आपको किस तरह देख रहे हैं। तो आपका जो रवैया होगा और ख़ास तौर पे आपका रवैया अपने बुज़ुर्गों से, वो उससे बहुत सीखते हैं। अगर आप समझें कि बच्चे छोटे हैं, अभी उनको याद नहीं होगा, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, लेकिन जिस तरह आप उनके ग्रैंड पेरेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, नानियों को, दादी को, वो चीज़ें वो पिक करते हैं एंड दे थिंक दैट्स प्रोबब्ली द वे इट इज। जो बात हो रही थी कि जी आपकी जो घर की परवरिश होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। आप जो बोल रहे हैं वो चीज़ पिक नहीं करेंगे, लेकिन वो जो चीज़ देख रहे हैं वो पिक जरूर करेंगे। एग्जैक्टली, जो पेरेंट्स लाउड होते हैं उनके बच्चे भी लाउड होते हैं, जो बहुत पोलाइटली बात करते हैं उनके बच्चे भी बहुत कम और आहिस्ता बात करते हैं। यहाँ तक कि जो माँ बाप के खाने में जो चीज़ें पकती हैं वही बच्चों का टेस्ट होता है। और ये और जबकि वो इतने छोटे बच्चे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता। तो आप ये चीज़ समझ लें कि आपके साथ, और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, हम अपने माँ बाप की तो बात करते ही हैं, यहाँ पे हमारे भी जो सास ससुर होते हैं, जो लड़की के सास ससुर होते हैं या जो लड़के के सास ससुर होते हैं, ज़्यादातर जो हम ओल्ड होम्स की बात कर रहे थे वो शादी के बाद ओल्ड होम्स का चक्कर होता है, शादी से पहले वो अपने घर में होते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड होम्स पे मुझे ज़रूर एक जो सवाल मैंने छोड़ा था, लेट्स सी सिद्रा का क्या जवाब होगा। सिद्रा, मुझे बताइए, जो आजकल ओल्ड होम्स का बहुत ज़्यादा रिवाज हो गया है, आई मीन ये कहा जाता है कि हमने वेस्ट से अडॉप्ट किया ये कल्चर, तो आप मुझे बताएं आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? इज़ इट, कहते कई लोग ये भी कहते हैं कि वो जो माँ बाप हैं उन्हीं की तरबियत में कुछ शायद कमी रह गई थी। पर्सनली देखें प्रॉब्लम सारा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वक्त के साथ तब्दीली आती है। हमारा एक नज़रिया बन गया है कि हम चीज़ों को नेगेटिव अंदाज में देखते हैं। अब आप इसकी छोटी सी मिसाल लीजिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ईदी ने यानी ईदी सेंटर एंड दी अदर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने ये सर्विस शुरू की थी कि मैयत को गुस्ल देना और पूरी मैयत को तैयार करके आपके घर लाना। पीपल वर लाइक कि यार ये तो हमारी रिवायत के ख़िलाफ़ है। लेकिन अब आप देखें कि अगर कराची जैसे शहर में जिस तरह के मल्टीप्लेक्सेस हैं, जिस तरह की अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल कि आपके घर में ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप मैयत को अपने घर में गुस्ल दे पाएँ। तो वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है और इसको जो ना हमेशा नेगेटिवली भी ना देखें। वी आर मूविंग टूवर्ड्स, यानी ठीक है हमारी रिवायत के एन मुताबिक ना भी हो, बट प्रॉबली वी मूविंग टूवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स। पूरी दुनिया में ये तब्दीली आई है। हाँ, हम इसमें तब्दीली ला सकते हैं, हम अपने घर की रिवायत को, अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि पेरेंट्स को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि आजकल के प्रेशर्स को देखते हुए अगर एक नया फैमिली यूनिट है, एक नया कपल है, उनके छोटे बच्चे हैं, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट आइदर। बट दैट डज नॉट मीन कि वो अपने माँ बाप को ओल्ड होम पे छोड़ दें। देखिए, ओल्ड होम नहीं, एवरीबडी नीड्स देयर स्पेस। अब आपको ये प्लान करना, अक्सर आप देखिए यहाँ पे जॉइंट फैमिली और एक सोलो सिस्टम की जो बात करें, न्यूक्लियर फैमिली की बात करें, वो दैट्स अनदर स्टोरी, राइट। लेकिन अपने माँ बाप को, बहुत सारे लोग इसलिए अपने माँ बाप को ओल्ड होम भेज रहे हैं क्योंकि उनका फर्नीचर ख़राब हो जाता है, उनके घर में संभालने वाला कोई नहीं होता है। लुक एट इट फ्रॉम द अदर वे अराउंड। कौन से माँ बाप हैं जो ओल्ड होम में एंड अप करते हैं? दे आर द पीपल जो पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों पे ये इन्वेस्ट करके या उनकी देखभाल ये करते हैं कि बचपन में या जवानी में जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। आई थिंक वी लिव इन अ टाइम एंड एज, और अक्सर प्रेशर में आके जी अपनी ज़िंदगी में वसीयत बना दी, अपनी ज़िंदगी में ही जायदाद का बंटवारा कर दिया, एंड यू हैव नथिंग इन योर हैंड। आई थिंक पीपल नीड टू बी स्मार्टर। अब थोड़ी अक्लमंदी से काम, अपनी सिक्योरिटी पहली चीज़ होती है। आप रिलाय ना करें बच्चों पर कि यही आपके बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा। आपकी सिक्योरिटी आप अपने बच्चों को अगर फ्रेंडली स्पेस देंगे तो वो आपको कभी अपने से अलग नहीं करना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ ऐड करूँ, ये सब चीज़ें जो हम कहते हैं कि हम एक अपने माँ बाप को हम एक ओल्ड होम चाहते हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, जो मुझे लगता है शायद आप एग्री करें, कि जब एक लड़के की शादी होती है उसके बाद जब उसकी बीवी उस घर में आती है, कहना चाह रही हो बीवी निकाल देती है? नहीं, एक रिलेशन, आप एक पर्सन आपके घर में एक ऐड होता है, ठीक है, आपका एक घर का यूनिट बढ़ता है। जब आपके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, देखिए मैं अभी ब्रेक में ये बात कर रही थी, शायद सब एग्री करें कि एक माँ, एक लड़की पे तो जुल्म हो रहा है। मैं एक ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ, मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ पे होता है, उन पे बहुत प्रेशर होता है कि तुमने ये नहीं किया, तुम सुबह देर से उठी, तुमने खाना नहीं पकाया, तुमने मेहमानों को नहीं देखा, तुम अपनी अम्मी के घर क्यों गई। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसके दिमाग में चलती हैं। जब उसका बच्चा पैदा होता है तो वो उसे समेट लेता है अपने घर वालों से, क्योंकि सिर्फ उसे लगता है कि मेरा शौहर भी मेरा नहीं है, मेरी सास भी मेरी नहीं, सिर्फ ये बच्चा जो मैंने पैदा किया ये मेरा है। जब हम उसको अपने पास कर लेते हैं
तो जब वो ग्रोथ बड़ा होता है, जब हमें देखता है कि हमारे माँ बाप हमारे साथ क्या कर रहे हैं, तो फिर इस तरह कंडीशंस में उनके दादा दादी या नाना नानी जो हैं वो फिर ओल्ड होम्स में चले जाते हैं। तो हमें बचपन से ही अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। सासों को चाहिए कि अगर वो ओल्ड होम में नहीं जाना चाहते हैं तो प्लीज अपने बहू से सलूक करें, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छा सलूक करें, क्योंकि वो आपके बुढ़ापे का साथ हैं। अच्छा, बहुत तेजी से भाग के जाना है हमें एक ब्रेक की तरफ, वरना तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं, ब्रेक की तरफ वापस आएंगे। तो आगाबाद साहब हमारे साथ कुछ तिब नबवी के हवाले से हमें कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स शेयर करेंगे। तो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। मैं हूं सिद्रा, मेरे साथ मौजूद हैं सायरा और हमारे सारे गेस्ट। हम बात कर रहे हैं बहुत ही अहम सब्जेक्ट पे, जो मेरे ख्याल में आजकल के हमारी अगर माशरे पे नज़र डाली जाए तो बहुत रेलेवेंस है उसकी, और साथ ही साथ अगर हम दीन की तरफ भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हिदायत की गई है इन रेफरेंस टू आर पेरेंट्स, वालदैन के हुकूक। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये कहना भी ज़रूरी है कि जब हम एम्फसाइज़ करते हैं कि वालदैन का हक़ अदा करना चाहिए, तो साथ ही साथ उनके जो फ़राइज़ हैं वो भी बहुत अहम है। अगर आप बच्चे के बचपने में उसके तवस्सुत से जो आपके फ़राइज़ हैं उनको पूरा नहीं करते, तो फिर मेरे ख्याल में सारा ये एक्सपेक्ट करना कि लेटर ऑन वो आपका ख्याल रखेंगे, दैट्स अ लिटिल अनफेयर, राइट। और साथ ही साथ आज मैं बहुत ही साथ कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल में हम साथ ही साथ हैं। हाँ। और जैसे कि हम, आपको ही पता है कि हम टेलेनॉर के सच्चे साथ हैं, तो हम साथ साथ चलते हैं आगाबाद साहब के। हाँ जी, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज मैं ज़रा जल्दी बात करना पड़ेगी क्योंकि टाइम ज़रा कम रह गया है। दही के हवाले से बात करना चाहता हूँ। दही, ओके। जी हाँ, देखिए दही में लातादाद खूबियाँ मौजूद हैं जी। और कई किस्म के कैल्शियम हैं और मादनी अज्जा मौजूद हैं इसमें। लेकिन मैं ये कहूँ कि जैसे ही दही हमारे मैदे में पहुँचता है, आंतों के अंदर जो मुज़िर जरासीम होते हैं, मुज़िर बैक्टीरिया होते हैं, उनको हलाक कर देता है और अच्छे वाले बैक्टीरिया की तादाद बढ़ा देता है। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग दही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो बहुत जाज़िबे नज़र आते हैं, जाज़िबे नज़र दिखते हैं, बड़ी अच्छी शख्सियत और बड़ा अच्छा चेहरे पे धूप के असर बहुत कम होता है। अगर जो दही खा रहे हैं, अगर धूप में निकल रहे हैं, उनके धूप, मैं तो बहुत खाने शुरू धूप उनके ऊपर, आप वैसी जाज़िबे नज़र हैं माशाल्लाह तो चेहरे पे उनको धूप का असर और जिल्द पे, स्किन पे नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊँ, एक गिलास दही, ये मैं एक लस्सी बता रहा हूँ जो मैंने सिद्रा को पहले बताई थी, एक गिलास दही और 3 गिलास पानी, उसको ब्लेंडर में डालें और थोड़े से कड़ी पत्ता, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा हस्बे जायफ़ा नमक, और इसको लस्सी बना लें ब्लेंडर में। उसके बाद 1 गिलास, अगर साहब इसमें बेसन मिला लें तो कड़ी बन जाएगी। नहीं कड़ी तो नहीं बनाना है। कड़ी की रेसिपी। हाँ, लेकिन मैं कड़ी से ही इसको कहाँ जुदा कर रहा हूँ, आप देखिए। ये बताएं। वो कड़ी से जुदा नहीं। अच्छा, कड़ी से मैं कहाँ इसको जुदा कर रहा हूँ, आप देखिए। ये शुगर के जो पेशेंट हैं वो लेंगे अगर, तो इससे उनकी शुगर नहीं बढ़ेगी। इसमें कहीं शक्कर वगैरह नहीं है इस लस्सी में। और ईरान में ये बहुत ज़्यादा पी जाती है, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पी जाती है, हैदराबाद, दक्कन, बेंगलोर वगैरह में, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त है। इससे शुगर, एक दफ़ा फिर बताएंगे। 1 गिलास दही और 3, देखिए बहुत हिट हो गया ये 1 गिलास दही, 3 गिलास पानी, उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा हस्बे जायका नमक, ब्लेंडर में रखा, इसको लस्सी बना लिया, घुमा लिया। उसके बाद 1 गिलास अफ्तार के बाद पी लिया। अगर चाहें तो सहरी के टाइम भी आखिर में 1 गिलास पी, दिन भर प्यास भी नहीं लगेगी और ना शुगर डाउन होगी, और अगर अफ्तार के बाद पिया है तो शुगर बढ़ेगी भी। अगर हम जीरा ऐड कर लेंगे तो जो हमें हीट स्ट्रोक का इश्यू है तो वो भी खत्म हो जाएगा। जबरदस्त। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम रक्षंदा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ और मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमजान की बहुत बहुत खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी खैर मुबारक। और आपका टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है और जाहिर है माँ वालिदैन से अच्छा कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। और जिन घरों में इन हस्तियों की इज्जत की जाती है वो जरूर आगे तक पहुँचते हैं, यानी कि रोशन रहते हैं और कामयाब रहते हैं। मैं असल में माँ पर आपको कुछ सुनाना चाहूँगी, कुछ
बिल्कुल, प्लीज सुनाए। मोहब्बत इश्क चाहत का जो रिश्ता है मेरी माँ है। क्या मोहब्बत इश्क चाहत का जो रिश्ता है मेरी माँ है। बशर के रूप में गोया फरिश्ता है मेरी माँ है। क्या बात। बशर के रूप में गोया फरिश्ता है मेरी माँ है। बिना जिसके मेरी हस्ती के सारे रंग फीके हैं। बिना जिसके मेरी हस्ती के सारे रंग फीके हैं। वही एक दिल नशी खुश रंग रिश्ता है मेरी माँ है। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया रक्षादा कॉल करने के लिए और ये हमें हमसे शेयर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अब एक दही तो हो गया, उसके अलावा आज आप और अच्छा देखिए, आपके जो व्यूवर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे आज शुगर के लिए बताया कि इस पर कोई नुस्खे बताएं आप। शुगर के लिए चने के हवाले से भी शुगर के लिए बताता हूँ। अगर चनों को रात को भिगो दिया जाए और उसका पानी सुबह के टाइम पे सहरी में अगर शुगर के मरीज़ पिएंगे, अगर 40 यूनिट लेते हैं अगर इंसुलिन, तो वो 3-4-5 दिन में 20 यूनिट्स पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त, इतना ज़बरदस्त नुस्खा है चने का पानी। अभी आप कौन से चने की बात करें? काबुली चने, काले चने, छिलके वाले काले चने की बात कर रहा हूं। छिलके वाले काले चने, छिलके वाले काले चने की बात कर रहा हूँ। इसका पानी जितना ज़्यादा रमज़ान में और रमज़ान के अलावा भी पिएंगे, शुगर नहीं बढ़ती इससे, शुगर कंट्रोल में रहती है और मैदा और आंतें बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। मतलब तली हुई चीज़ें भी खा लेंगे, शुगर नहीं बढ़ेगी। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूँगी, आई एम सॉरी, क्योंकि चने जब भी खाते ना तो गैसेस बहुत हो जाती हैं। हाँ, गैसेस के लिए भी बता रहा हूँ मैं, उस पर आ रहा हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोबिया खाओ, लोबिया की सफ़ेद वाली दाल खाएं। मज़ा उसका ये देखेंगे, आपके पेट में गैस ना बनेगी और ना आपको गैस की वजह से पेन होगा। गैस के रिहाई दर्द होते हैं, वो रिहाई दर्द भी नहीं होंगे। अच्छा, इसके अलावा इजवाइन अगर आप खाएं, इजवाइन से भी यही फ़ायदा है, थोड़ा सा फाँक लें। जी हाँ। एक और जगह फरमाया कि शहद और थोड़ा सा कलौंजी, ये मिला के अगर खा लिया जाए, कलौंजी को चबा के और उस पर शहद थोड़ा सा मिला के खा लें, गैस पैदा नहीं होगा। क्या बात। कलौंजी तो वैसे भी आप अपने डाइनिंग टेबल पे रखें और आप सुबह बीमारियों से पाक रहेंगे, क्योंकि ये सुन्नत रसूल है। 5 और जब सुन्नत रसूल है तो फिर उसके आगे तो कोई बात ही नहीं है, आपको खानी चाहिए। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में हम ये गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत सारी टिप्स हैं जो आज के प्रोग्राम से आप ले सकते हैं, सीखें। लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। मैं और शेफ अरूज यहाँ पे काउंटर पे पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल फिट फाट। कैसा जा रहा है आज का रोज़ा? आज का रोज़ा बहुत अच्छा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। वैसे इस दफ़ा एक्सपेक्टेड था, रोज़े मुझे लग रहे थे बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे, लेकिन अल्लाह ने बहुत रहम किया। सो फार सो गुड। सो बिकॉज वी टॉक अबाउट सो फार सो गुड, बहुत सारी आपसे फलों की और उसकी चीज़ों की बातचीत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक और मुफीद फल बनाऊं। तो फालसे का क्योंकि सीज़न है, लव इट। फालसा खटा खटा मज़ेदार। फालसे का मैं बेसिकली अभी फालसा क्योंकि जाने वाला है, तो बिकॉज यू वांट टू एंजॉय फालसा फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, तो मैं उसका बना रही हूँ शरबत। एक्सीलेंट। जो कि आप बनाकर बॉटल के अंदर रख के स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, करना ये है कि जितना भी आपके पास फालसा है, सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 किलो फालसा है तो उसके अंदर इक्वी क्वांटिटी पानी की डालनी है। 1 किलो फालसा 1 किलो पानी, आधा किलो फालसा तो आधा किलो पानी। ठीक है, और उसको एक बड़े से पॉट में रख के आहिस्ता 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 पकने दें 2 घंटे। उसके अंदर उसकी हाफ क्वांटिटी का शुगर डालनी है। तो अगर आपके पास 1 किलो फालसा है तो आधा किलो चीनी। ठीक है, वेरी नाइस। कम फालसा है तो उसके अंदर मैं कम चीनी। और अगर आप इस पॉट को देख सकें तो इसके अंदर मैंने चीनी फालसा इतनी देर तक पका है कि वो बेसिकली ऐसे हो गया। जो फालसे के जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो कहाँ जाएंगे? ये रह जाएंगे। अच्छा, अभी ठीक है। सो बेसिकली इसको पकाते रहे एंड ये 2 घंटे तक काफ़ी फुस हो जाएगा। अगर फुस नहीं हो रहा तो टेंशन नहीं है, मॉडर्न ज़माना है, आप लोगों के सबके घर में ब्लेंडर्स होंगे, आई एम श्योर। ब्लेंडर के अंदर एक दफ़ा डाल के उसका एक दफ़ा थोड़ा सा फिर उसकी अच्छी तरह मत मार दीजिए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ज़बरदस्त हो जाएगा, फालसा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसकी मजाल कि वो रह जाए। एब्सोल्युटली।
उसके अलावा फालसे का जब तक ये सिरप हमारा बन रहा है, हाँ। तो मैंने सोचा बहुत सारे हम पकोड़े खा रहे हैं तरह तरह के। जी हाँ। तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट पकौड़ा। तो मैं मोटी लग रही हूँ अभी से, आपने कहा कि आपने पता चल गया आपको मैं पकोड़े ज़्यादा खा रही हूँ। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मगर मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ चिकन के पकौड़े। चलो एक और इजाफा हो गया। एक और इजाफा, क्या बात है। चिकन के पकौड़े आई लाइक इट। चिकन है इसके अंदर जितना भी बोनलेस, हाँ। ठीक है, उसको आप थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करें सिर्फ सिरके में और सोया सॉस में। ओके, सो ये मैंने मैरिनेट किया अबाउट एन आवर इसको सिरका और सोया सॉस के अंदर। सारा थैंक यू। ठीक है। ओके, एंड आई एम गोना पॉप द चिकन विद द मैरिनेट, ठीक है, इन द बोल। यहाँ पे मेरे पास 1 कप मैदा, ठीक है, सो द मैदा गोज इन हियर। ठीक है। और 1 कप कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर आल्सो गोज इन हियर। ठीक है, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएगा। बहुत सख्त क्रिस्पी हो जाएगा। बहुत सख्त हो जाएगा। सख्त नहीं, क्रिस्पी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जिंजर। आई रियली लाइक द एशियन फ्लेवर्स दैट जिंजर गिव्स। सो इसके अंदर बारीक कटा हुआ अदरक, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा हरा प्याज, बिल्कुल ठीक, ठीक है, 1 अदद अंडा भी तोड़ के डाल देंगे। ठीक है, सही है। सो 1 एग, और फिर आप इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करेंगे जस्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, एंड सम पेपर। परफेक्ट। एंड जस्ट मिक्स इट थ्रू। ओके, एक्सीलेंट। और अगर आपको लगे कि इसके अंदर लिक्विड कम है, फर्स्ट ट्राई टू मिक्स इट जस्ट नोइंग कि आपके पास सिरका और सोया सॉस कितना है, सही, उसके साथ मिक्स करें। ठीक है। अब आप इतने मज़े के खाने बना रही, मैं यहाँ पे ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को मैं अवेल करना चाहती हूँ। मैं सिद्रा से सच में पूछना चाहती हूँ कि क्या सिद्रा को ये मिलता है, पहुँचता है या नहीं। सिद्रा, आप इफ्तार तक ये पहुँचता है आपके पास या नहीं, ये बता दें। ये जो चीज़ें पहुँचता, बहुत कुछ और आता है लेकिन ये नहीं पहुँचता। ये नहीं आता। ये यहीं से कहीं कोई जिन्नात इसको ले जाते हैं, मुझे लगता है। सही, समझ आ गई हमें। नहीं, इट्स ओके, लेकिन कोई बात नहीं, सिद्रा ज़्यादा ज़रूरत होगी जहाँ पहुँचता है। इट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं। हम इंशाल्लाह ये पकोड़े की रेसिपी अब खुद ही घर पे ही ट्राई कर सकते हैं। सिद्रा, डू यू कुक सिद्रा? आई डू, लेकिन हमारे साथ आज 2 शेफ्स मौजूद हैं। आई थिंक शेफ सामिया से पूछना चाहिए। नहीं, वो तो बेचारी कुक करती है दिन में बहुत दफ़ा। नहीं, आपको घर जाके आपकी हिम्मत बचती है या आपका दिल चाहता है कि आप कुकिंग करें, या बस जितना ऑन एयर कर दिया वही काफ़ी है? ये तो मेरे घर वालों से पूछे, जितना वो लोग मुझे सुनाते हैं और जलील करते हैं। आई थिंक ये मसला है सब शेफ्स के साथ। मेरे घर वाले तो सायरा के कंप्लेन, मतलब यही कंप्लेन है। अच्छा, मेरे हस्बैंड को अल्लाह का शुक्र है कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और मजे के खा रहे हैं उनको खिलाने, क्योंकि दिल का रास्ता पेट से ही क्या कर रही हो तुम, वही गुजरता है। जो भी मिल रही होती है कि आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ये चीज़ बनाई, तो हमारे पास पिक्चर्स आ रही होती हैं। लेकिन घर पे जाने के बाद वाकई में हिम्मत नहीं थी, खासतौर पे रमज़ान में। और क्योंकि हम अफ्तारी पे होते ही नहीं है, तो जब हम जाते हैं थोड़ा VIP सलूक हमारे साथ हो रहा होता है कि अफ्तारी बनी हुई रखी हुई होती है। लेकिन जब हम घर पे होते हैं तो ऑब्वियस के पूरा घर, पूरे मेहमानदारी सब कुछ कर रहे होते हैं। और एक ड्रॉबैक है, मेरा उरूज एग्री करेंगी कि लोग हमारे घर इसलिए आते हैं कि शायद बहुत डिफरेंट खाना एब्सोल्युटली, दैट्स ट्रू। हमें ज़्यादा नॉर्मल खाना तो हमें हर जगह मिल जाता है, बना ले। एग्जैक्टली समला, यू अंडरस्टैंड, राइट? एग्जैक्टली, आई डू। और फिर जिनके घर जाओ तो वो पूछते हैं हमसे, नहीं, अच्छा हमारा खाना अच्छा बनाते हैं, तो बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है कि नहीं भाई आप लोग ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, माना कि हम शेफ हैं। नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। मुझ जैसा इंसान तो बाकायदा बोलते हैं कि कब बुला रही हो, दावत दो, दावत दो। और हम कभी भी आ जाओ, नहीं कभी भी नहीं आना है, दावत दो, वो भी स्पेशल। और हम लोग, मुझे याद है जब मैं शेफ मतलब होटल्स में शेफ थी, तो मेरे पीछे एक जो क्लाइंट था, जो भी कस्टमर था, वो मेरे पीछे भी जा रहा है कि हम देखेंगे कि जो शेफ़ खाना खा रहा है ना, तो वो सबसे मज़े का खाना होगा, तो मैं वो खाऊंगा। तो मुझे पता ही नहीं मेरे पीछे को बंदा चल रहा है। मैं गई, मैंने चावल निकाले, दाल निकाली। मैं बहुत जल्द वेजिटेरियन हो जाऊंगी क्योंकि मुझे गोश्त इतना अच्छा नहीं लगता, इतना मुझे दाल, सब्ज़ी और भुजिया और ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मुझसे कहने के क्या मतलब है, इतना मुझे उसने बुला के बोला इतना सारा खाना और आपने सिर्फ दाल चावल खाए। तो मैंने कहा कि आप जब पूरा दिन इतने खानों की खुशबू सूंघेंगे, पेट भर जाता है उन्हीं चीजों से, फिर आपको सादा ही खाना। अच्छा जी, यहाँ पे जो चिकन के पकोड़े हैं, ओह यस, वॉक पे जा चुके हैं, तेज़ गरम वॉक जिसके अंदर डालडा कुकिंग ऑयल है, उसके अंदर मैं काफ़ी सारे पकोड़े डाल दिए। इसकी आंच थोड़ी हल्की रखिएगा बिकॉज चिकन इज गोना टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर टू कुक एज अपोज टू द अदर थिंग्स। ठीक है, परफेक्ट। और कभी भी अपनी वॉक को, अगर आपको क्रिस्पी रिजल्ट चाहिए, तो कभी भी वॉक को ओवर क्राउड नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा सारे पकोड़े एक वक्त में आपने सारे डाल दिए जल्दबाजी में। जल्दबाजी के अंदर
कि जल्दी ये ऐसे काम मुझसे बहुत ज्यादा तवक्को करी जा सकती है कि जल्दी जल्दी हो जाए। मैं जब छोटी थी तो अम्मी को देखती थी कढ़ाई के अंदर धन पकौड़े डलने, मैं कहती मैं जगह तो है ही नहीं, कहाँ डल रही है, तो कहती हो जाती है, एडजस्टमेंट हो जाती है। ये एडजस्टमेंट करने के चक्कर में आपके पकौड़े क्रिस्पी नहीं, वो नरम हो जाता है, फिर बाद में बड़ा फटा होता था। क्या नरम पकौड़े बनाती हैं, इतना भी कर लो तुम लोगों के नखरे खत्म नहीं होते। ये भी जवाब है। इस चीज़ में मुझे हमेशा बड़ा फायदा रहा है कि अम्मा ने जो चीज़ बना के खिलाई वो इतनी कोई आला थी कि मैं आज तक अपने ससुराल में कहती हूँ मम्मा वो चीज़ बनाई है, थोड़ी सी इधर भी पार्सल कर ले। और लिटरली ऐसा होता है। चाहे किसी दुनिया के किसी लोगों को आपके घर का खाना नहीं अच्छा लगता, लेकिन आप हमारे जैसे आप ही ने तो बताया था शेफ समिया कि हमारे टेस्ट बड्स भी बचपन से बन जाते हैं एक पर्टिकुलर खाना खाते हुए। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो हम भाग के जा रहे हैं। आपने करा क्या जल्दी से? मैंने जल्दी से सिर्फ और सिर्फ जो अपना फालसे का वो था उसको एक स्ट्रेनर के अंदर डाला है और उसके नीचे आहिस्ता आहिस्ता I'll just keep stirring it ताकि वो सारे का सारा नीचे आ जाए। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। तो अभी हम जा सकते हैं फिर ब्रेक की तरफ? Absolutely। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी वक्त बहुत कम रह गया है। तो जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं। स्टे ट्यून्ड। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, और ये वो वक्त जब घर में थोड़ी सी चहल पहल और रौनक कम होती है, लेकिन शेफ़ उरूज ने अपने होने का एहसास हमें दिलाया है, कुछ गिरा कर और ये बताकर कि किचन में कुछ हो रहा है। तो एग्जैक्टली, और इसी तरह की आवाज़ें आपको इफ्तार के करीब अपने घर में भी महसूस होती होंगी, सुनाई देती होंगी। पलट के देख लेना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि अगर जाएंगे किचन में तो कोई काम गिर दिया जाएगा। तो शेफ़ उरूज, आर यू ओके? आई एम गुड। एक्चुअली चमचे गिरे थे। शी इज़ रियली बिजी। चमचों का काम ही है गिरना, हमेशा गिरते रहते हैं। अच्छा, वैसे इफ्तार के टाइम पे अगर किचन से आवाज़ ही नहीं आए, ये ला दो, ये कर दो, ये नहीं है, वो रौनक नजर नहीं आती, मजा नहीं आता। फिर टक 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 जो शब्द बनता है, टन टन और जो मची हुई होती है। एक तो वो होता है, और जो बेचारा काम कर रहा होता है ना, ही वांट्स टू प्ले और शी वांट्स टू प्ले विक्टिम। मैं ही करती रहूं, माँ की बातें ना, बिल्कुल सही बात है। वैसे मुझे अच्छी तरह याद है कि वो पालक का एकदम, मैं बहुत छोटी सी थी तो किचन में एकदम से बहुत ज़ोर से चीख की आवाज़ें मेरी अम्मी की, तो मेरे पापा और दादी और मैं भागे ना, मैं वहाँ पे खेल रही थी, मैं बहुत शरारती बच्ची होती थी, तो भागी पता चला कि वो पालक का जो पूरा पालक को जो बेसन में डिबो के जो बनाते तो वो फटता है, क्योंकि पालक में पानी होता है, तो वो इतनी ज़ोर से फटा था कि मेरी अम्मी की जगह पे चिपक गया था। तो वो मुझे आज तक याद है कि वो इतना बुरा पेन था, वो इतना रो रही थी कि मुझे उस दिन के बाद इतना खौफ आ गया, जब भी पालक को दिखी तो मुझे वो सीन याद है, मेरे दिमाग में वो बैठ गया। हाँ, नहीं, खैर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पकौड़े शकौड़े बन रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो ये आपके वो छींटे ना हो रहे हैं। और खासतौर पे एक चीज़ में बोलूं, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया, तो अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, मैसेज मैं दूंगी कि जब किचन में काम करें, जो मैं ये बात कह रही थी कि तेल गिरता है चम्मचों से, प्लेट में हम जब पकौड़े डालते हैं, कोई भी फ्राई चीज़ें, तो ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि जो नीचे टाइल्स हैं स्लिप बहुत होता है, तो जो भी आपका कढ़ाई है तो उसका जो हैंडल होता है आप उसे घुमा के रखें, थोड़ी सी सेफ्टी रखें ताकि एक्सीडेंट्स ना हो आपके किचन। बिल्कुल, किचन सेफ्टी इज़ अ मस्ट। और कई दफ़ा हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़ टिक टिक ख़राब हुई भी होती है किचन में, हम उसको रहने देते हैं, हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, कल सही करा लेंगे, परसों, एंड दैट्स सायरा द मोस्ट डेंजरस थिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। सॉरी टू इंटरप्ट लेडीज, आई नो जो आपने ये फालसे का जूस बनाया है, इसको अगर आप 7 अप इसके अंदर डालें तो इट बी लाइक अ रियली रियली फन रिफ्रेशिंग ड्रिंक। बहुत ज़्यादा 7 अप डाल दिए, आहिस्ता आहिस्ता डालिए, कम कम पोर करें, बट इट्स गोना बी रियली रियली टेस्टी। और जो पकोड़े हैं आप उनको केचप के साथ खाएं, नॉर केचप के साथ। एक्सीलेंट, यम्मी, परफेक्ट, वाओ, ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त। याद है कि फ्रिज बच्चे थे तो फ्रिज खोल के केचप की बोतल को मुंह लगा के ये वो अपने बचपन के किस्से अभी तक चल रहे हैं। बहुत मजा आता है मुझे कभी-कभी दिल चाहता है कि यार शेफ। देखो जरा समरा, आप क्या कहना चाहोगे? मैं इन दी एंड बिल्कुल इतना प्यारा आज टॉपिक था पेरेंट्स के ऊपर, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स की कदर करें इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, और जिनके पेरेंट्स नहीं होते या गुजर जाते हैं उन बच्चों से ज़रा पूछें
कि वो ज़िंदगी कैसे गुजारें। और मैं तो खैर अभी भी गूज़बम्स आते हैं अगर मैं ये सोचूं कि मैं कैसे रहूँगी, तो वाकई मैं अपने मामा बाबा के बगैर नहीं रह सकती। और आज हमें मौका मिले, और हमें हमेशा मौका चाहिए होता है उन्हें रियलाइज़ करवाने का हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो मामा बाबा, आई लव यू। थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली मैसेज। आगा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ बाप चाहे ज़िंदा हैं या मुर्दा हैं, मुर्दा होने के बाद भी उनको छोड़ा नहीं जा सकता। उनकी कब्रों पे जाया करें और कब्रों पे जाके उनसे कलाम किया करें, उनके लिए दुआएं किया करें, उनके लिए फातिहा पढ़ा करें। क्योंकि एक जगह मौला ने फरमाया कि झील खुश्क भी हो जाए तो उससे तरी नहीं जाती। अगर माँ इस दुनिया से चली भी जाए तो माँ की कब्र पे जाके आप हाथ रख कर अगर दुआ मांगेंगे तो खुदा उस माँ की वजह से आपकी दुआ को मुस्तजाब कर लेगा। और जब इतनी सारी बातें मालूम हैं कि वालिदैन के साथ मोहब्बत से पेश आना है, शफ़क़त से पेश आना है, तो जिस बात का इल्म है उस बात को अमली जामा पहनाएं, देर मत करें कि वक्त निकल जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। सायरा, चूँकि अब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमें आप लोगों से, मुझे ख़ास तौर पे इजाज़त लेनी है आप लोगों से। सिद्रा आप लोगों के साथ रहेंगी 6 से 8 भी आप लोगों के साथ ही होंगी। थैंक यू सो मच शेफ फरूज। You're welcome, We love your recipes by the way. And very quick recipes. Very quick. Very yummy. और ये आप देख सकते हैं कि सिद्रा के इफ्तार के टाइम तक ये बचते नहीं है, तो यू कैन इमेजिन कि वो कैसे। आप क्या कहना चाह रही हैं कि हमारी टीम में कई लोग रोज़ा नहीं रखते? मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, जिन है यार, जिन हो सकते हैं, हर जगह हो सकते हैं। के टाइम पर ही वो इतने ज्यादा यम्मी बने कि वो ऊर्जा गायब हो जाए चुटकी बजाते हैं। छुपा के भी रख सकते हैं, इफ्तारी में निकाल के। देखो कुछ भी होता है, आपको सबके पता चल गए दिलों का हाल। नहीं, ये अब मुझे पता चला एग्जैक्टली जाते कहाँ हैं। मेरे साथ पहुंचा देना, आज पहुंचा दे, बदनाम हो गया, बचा के रखना। क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया। हमारी हंसी मजाक और हमारी सारी गप्पे जितने भी हम लगाते हैं वो बेसिकली करने का मकसद ये होता है कि हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को रेस करें और उनको इस तरीके से आप लोगों के सामने लेकर जाए कि मज़ा भी आए और साथ साथ बात और मैसेज भी पहुंच जाए। माँ बाप, बिल्कुल। और जब माँ बाप की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कह सकती हूँ कि जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था हमजा, तो मैं अम्मी के पास गई और मैं अम्मी को रोकते हुए बहुत थैंक यू कहा। मैंने कहा अम्मी, मुझे एहसास नहीं था कि आपने हम लोगों को पालने में, पैदा करने में कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। हम औलाद अपने माँ बाप के साथ बहुत शिकवे कर जाते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, कभी कभार मूड ख़राब कर देते हैं, बुरा भला भी कह देते हैं, आपने तो ये नहीं किया, आपने तो वो नहीं किया। लेकिन जब आपकी बारी आती है ना, आपको एहसास होता है कि आपके माँ बाप से ज़्यादा ना तो आपके लिए कोई प्यार कर सकता है आपको, और ना तो कोई उनसे ज़्यादा बेहतर कोई फैसला कर नहीं सकता आपके लिए। तो प्लीज़ माँ बाप को माँ बाप का ड्यू दें। और माँ बाप को जब दुआ की भी बात आती है तो यकीन जाने, मैं तो ये करती हूँ और आई एम श्योर बहुत लोग ये करते होंगे, अपने अम्मी अबू को कहते हैं अम्मी प्लीज़ दुआ करिएगा, क्योंकि माँ बाप की दुआ बहुत जल्दी लगती है। इसी नोट के साथ कि हम सब अपने माँ बाप का ख्याल रखें और वी शुड नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड, उनको उनका दर्जा दें और उनसे मोहब्बत करें, उन्हें एक्सप्रेस करें और वक्त दें। इसी नोट के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को हमारे सर पर सलामत रखें, और जिनके माँ बाप ना हो, नहीं है, गुजर चुके हो, अल्लाह में उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। सायरा कबीर हमारे मेहमान, हम सबको इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।